आदाब दोस्तों, आज के वीलॉग में खुशामदीद कहता हूँ। आज के मुद्दे में बहुत सी चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट नवाज़ शरीफ की वापसी है। इस्टेब्लिशमेंट से किन शराइत पर वो वापस आ रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो बात ये है मलिक रियाज़ के साथ क्या होने जा रहा है। मैं मुसलसल, मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि आई वॉज़ द फर्स्ट व्लॉगर ऑफ पाकिस्तान जिसने इस बिग फ़िश, इस बिग माफिया डॉन के हवाले से बात करना शुरू की, इसके ख़िलाफ़ बात की, इसके तमाम जो करतूत हैं, काले करतूत, उनको बेनकाब किया। और अब इसकी डंडा डोली छिका छिक चौधरी और चक्की चक्की चौंठ वाली गल हो रही है। अठो अठ चौंठी चौके चक्के चौंठ वाली। अब इनकी धुलाई का टाइम आ चुका है और मलिक रियाज़ साहब के इर्द गिर्द फंदा बहुत तेज़ी से जकड़ा जा रहा है। और काजी फ़ायद ईसा की आंखों में भी कल मलिक साहब के वकील सलमान भट्ट ने जो है वो झूल धोंकने की कोशिश की, लेकिन वो काजी फ़ायद ईसा साहब हैं, कोई बंदियाल साहब नहीं है। ही इज़ अ वेरी कीन ऑब्ज़र्वर और उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उसने किस बंदे से क्या बात करनी है और किस केस की क्या डिटेल है। दो बातें होगी। तीसरी बात है फ़रा आसिफ, कौम की बेटी, इन एक्शन है और उन्होंने कल बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अलग दो टोक कहा है कि मैं न बिकने वाली हूँ, न झुकने वाली हूँ, ना ही सरेंडर करने वाली हूँ और मैं मलिक रियाज़ को कैफ़र किरदार तक पहुँचा के रहूँगी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसने सरकारी अराज़ी पे कैसे कब्ज़ा किया हुआ है और कितनी सरकारी अराज़ी और कौन कौन से एरिए की है। उसमें हमारे दोस्त शिराज़ राठौर साहब ने भी उनसे बहुत अच्छा सवाल किया और उसका जवाब उन्होंने क्या दिया ये भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आते हैं नवाज़ शरीफ की वापसी की जानिब। हज़रत नवाज़ शरीफ, सिर्फ नवाज़ शरीफ नहीं, हज़रत नवाज़ शरीफ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मियाँ साहब ने फिर जो ज़रदारी साहब की मदद से बिसात बिछाई वो उसमें कामयाब हुए। जब तक वो अकेले लड़े वो नाकाम हुए, ये बात दुरुस्त है। और जब ज़रदारी साहब कहा जो है वो हाथ उनके सर पे रहा, मियाँ साहब के सर पे सियासी बाल रहे और वो उन सियासी जुल्फ़ों के साथ फिर हमें पाकिस्तान में हुक्मरानी करते भी नज़र आए। अब की बात जो है वो ये हुआ है कि देखें, पाकिस्तान में जो तर्ज़ सियासत है, तर्ज़ हुक्मरानी है, तर्ज़ जमहूरियत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा वाज़ेह और कलीदी किरदार है। इस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ डील करती है वो सेटलमेंट में आ जाता है और जो बाहर जाते हैं वो भी किसी सेटिंग का नतीजा होते हैं। आपको एक लंबी सज़ा सुनाई गई, उसके बाद फिर आपकी बीमारी आ गई और फिर आपको इलाज मुआलजे की गरज से आप मुल्क से बाहर चले गए और आज फिर आपको हिफाजती ज़मानत मिली और उन केसेस में मिली जिनमें आपको सज़ा भी हो चुकी है और उन केसेस में मिली जिनके ऊपर आगे मज़ीद सज़ा होने का इम्कान भी था। और मज़े की बात यह थी कि नैब प्रोसिक्यूटर ने भी आपके आने पर किसी किस्म की जो है वो मुदाखलत की बात नहीं की। ये सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी आज के केस में और आज की जिरा में। जहाँ पे वो कहते हैं ना हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो हाथी के पाँव में जो है वो इस वक्त सबका पाँव है। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मियाँ साहब के आने के बाद फ़ौरन इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगी। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बहुत तेज़ी से बदलेगा और बिल्कुल जिस तरह 360 के एंगल पे बदलता है वैसा ही बदलेगा, यानी पंजाब का सियासी मंजरनामा। और जो लोग PTI को देख रहे हैं, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को देख रहे हैं, ये इन्होंने कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आना। और ये मैं किसी सियासी मुखालफत की बुनियाद पे नहीं कह रहा, मैं सियासी सच्चाई की बुनियाद पे कह रहा हूँ, क्योंकि मियाँ साहब का बहर तौर एक आम आदमी में करिश्मा मौजूद है। और शहनशाह की आमद के ऐलान के साथ ही पेट्रोल भी सस्ता हुआ और कमोडिटीज़, चीनी, आटा, चावल, इनकी कीमतें भी गिरी और मज़ीद आने वाले दिनों में भी गिरेंगी। और फिर आपको ये पता चल जाएगा, जो मैं अपने पिछले व्लॉग्स में कह चुका हूँ, कि पाकिस्तान में मसनूई महंगाई है, पाकिस्तान में मसनूई सियासी बहरान है, पाकिस्तान में मसनूई जो किल्लत है वो पैदा की गई है और इसका नुकसान हमेशा गरीब आदमी को होता है और गरीब आदमी को हुआ है। ये सरमायादाराना जो निज़ाम है उसकी सबसे बड़ी लानत ही यही है कि मसनूई तौर पे चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, मसनूई तौर पे चीज़ों की खुशहाली लाई जाती है और उसका नतीजा ये निकलता है कि जो अमीर ख़ानदान होते हैं वो मज़ीद अमीर तर होते चले जाते हैं, बाअसर मज़ीद बाअसर होता चला जाता है और कमज़ोर रहता है। अब आगे आते हैं मलिक रियाज़ साहब पे। मलिक रियाज़ साहब के वकील ने जिरा करते हुए बताया जी कि जो उनकी कराची वाली ज़मीन है उसमें उन्होंने 17,000 कनाल मांगी थी, ख़रीदी थी और उन्हें 11,000 कनाल बनी मिली और जो है वो अभी वापस नहीं मिली। उसके बावजूद हमने 50 अरब रुपए जो है वो जमा करा दिए और ये इस तरह की कोई सारी कहानी सुनाई गई। लेकिन उसमें दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब कराची के एक शहरी ने सिविल सूट दायर किया और उसने वीडियो कॉल पे आके ये अपील की काजी फ़ायज़ ईसा साहब से कि ये झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त जो है वो 40,000 एकड़ से ज़ायद की ज़मीन बैरिया टाउन के कब्ज़े में है। ये 11,000 के भी पैसे इन्होंने नहीं दिए और वो 40,000 एकड़ पर भी ये कब्ज़ा कर चुके हैं। उसके बाद काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि पुत्र हुण तो आया ना तू घोड़ियाँ थले, चल शाबा मेरा बच्चा। उन्होंने
हुक्म दे दिया है कि जनाब इस सारे 40,000 एकड़ की जो है ना वो तफसील चेक कराओ, और उन्होंने कहा कोई सलमान बट शट नहीं। फ़ारूक एच नाइक साहब जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा जी कि रिकॉर्ड पेश करो। काजी का डंडा तैयार है, मलिक रियाज गया है फंस। एक तो अल्लाह ताला की रसी भी जो है बड़ी दराज है, मुझे मेरे ज़राए ने बताया मलिक रियाज को कैंसर हो चुका है, और उसके बाद अगली जो चीज़ें हैं ना लाइलाज बीमारियाँ लगी हुई हैं, और कुछ उनके 2-3 दोस्तों ने कहा कि मलिक साहब कोई पैसे दे के जान छुड़ाएँ, वरना ये जो शिकंजा ना ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फंसा है। और इसमें मज़े की बात, जो इन्होंने रूहानी यूनिवर्सिटी बनानी थी इमरान खान साहब ने, उसके लिए जो इन्होंने पैसे दिए थे, उसके लिए जो ये तनख्वाहें देने जा रहे थे, उसके लिए इन्होंने जो अपनी मतलब आखिरत संवारने की कोशिश करने के लिए जो इन्होंने कहानी डाली थी, वो कहानी जो है वो अब इनके गले में फ़िट हो गई है। मलिक रियाज साहब चूँकि बड़े बड़े काम करते हैं, रिस्की काम करते हैं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का भी मैसेज लेकर ये गए थे नवाज़ शरीफ साहब के पास कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं, तो वो नवाज़ शरीफ साहब जो है ना मियाँ ख़ानदान, वो अपने दोस्तों को भी नहीं भूलता और वो अपने दुश्मनों को भी नहीं भूलता। ये जो बड़े सियासी ख़ानदान होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है, और यही इनकी खामी भी बनती है। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उस सूरत हाल के मुताबिक ये है कि कल फ़रा आसिफ़ साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम दस्तावेज़ी सबूत दिए हैं जो इन्होंने रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ मौज़ों पे कब्ज़ा किया हुआ है, और हज़ारों कनाल एकड़ वो ज़मीन है। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि उनके प्लॉट पर अभी तक उन्हें रिलीफ़ नहीं मिल सका। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो कुछ भी हो जाए मलिक रियाज़ को उसके अंजाम तक पहुँचाएँगी, और उन्होंने बताया कि मलिक रियाज़ के भाई ने और अली रियाज़ ने, बेटे ने, उन्हें ऑफ़रें भी दी। हमारे दोस्त शिराज राठौर ने उनसे सवाल भी किया कि अगर आपकी डील हो जाए आपके प्लॉट के बारे में, तो ये जो सरकारी अराज़ी है जिस पर कब्ज़ा किया, और वो अराज़ी किसकी है? फ़ौज की। फ़ौज को चूना लगाया इन्होंने मलिक रियाज़ साहब ने। कल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लगाने की कोशिश की, उससे पहले फ़ौज को लगा रहे हैं। तो आप क्या इस केस से पीछे हट जाएंगी? तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली। सो मलिक रियाज़ के हवाले से मज़ीद भी अपडेट्स हैं। फ़िल वक्त इतना ही रखें, अल्लाह की लाठी भी हरकत में आ चुकी है, और कानून की लाठी, काजी का डंडा तो है ही है तैयार। सो अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।